हेलो दोस्तों। आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 2024 के लिए। फॉर्म फिल इस समय हो रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कर दीजिए, और कर चुके हो तो आपको जरूरत है एक ऐसे स्टडी प्लान की जिससे आपका एग्जाम कंफर्म इसी ईयर में निकल जाए। अब पॉइंट आता है कि सर स्टडी प्लान तो हम बना लेते हैं, लेकिन एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। उसमें क्या अंतर है और हमें कौन सा करना चाहिए? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट के माइंड में। तो देखिए, हार्डवर्क जरूरी है, ये चीज माना, लेकिन ओनली हार्डवर्क करोगे तो उससे एग्जाम क्लियर नहीं होता है, स्पेशली बैंक वाला। तो आपको जरूरत है वहां पे स्मार्ट वर्क। और स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क ये है कि आपको टॉपिक वाइज वेटेज पता होना चाहिए। टॉपिक वाइज वेटेज पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमें कौन से टॉपिक को कितना टाइम डेली देना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप टॉपिक वाइज आपके पास में वेटेज ऑलरेडी होगा तो आपके माइंड में एग्जाम हॉल में ये चल रहा होगा कि इस टॉपिक के इतने क्वेश्चंस होने चाहिए। स्टार्टिंग में नहीं है तो बाद में होने चाहिए। हमें कौन सा टॉपिक सॉल्व करना है, कौन सा स्किप करना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज वेटेज यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि सर क्लर्क का जो है, आईबीपीएस क्लर्क का जो सिलेबस होता है उसमें क्या क्या आता है। पहले मैं प्रीलिम्स की बात करता हूँ। यहाँ पे दो ही एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है प्रीलिम्स और एक होता है मेंस। आपको इंटरव्यू क्लर्क के एग्जाम में नहीं होता है। तो सबसे अच्छी बात यह है, सिर्फ दो एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे। प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है ओनली क्वालिफाई होता है। पॉइंट को याद रखिएगा, ओनली क्वालिफाई होता है। इसका जो मेरिट में मेंस का ही सिर्फ मेरिट में काउंट होता है। प्रीलिम्स वाले जो मार्क्स हैं उनको ऐड नहीं किया जाता। लेकिन प्रीलिम्स एग्जाम भी क्वालिफाई करना मजाक वाला पॉइंट नहीं है कि आसानी से कर लो, नहीं। बहुत डिफिकल्ट टास्क है। टाइमिंग का बहुत इशू आता है। तो यहाँ पर आप क्लियरली समझिए कि आपको कौन सा पार्ट कितने मार्क्स का देखने को मिलेगा। उसके बाद में हम टॉपिक वाइज वेटेज बताते हैं। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। 30 मार्क्स होंगे और इसमें 20 मिनट आपको मिलने वाले हैं। यानी कि 3 सेशन होंगे, 3 में आपको 20 मार्क्स यहाँ सॉरी मिनट मिलेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा 35 क्वेश्चंस और रीजनिंग आएगा आपको 35। लेकिन इंग्लिश का कितना है? 30। लेकिन टाइमिंग इक्वली इक्वली डिवाइडेड है। तो यहाँ पर पॉइंट ठीक है सर। 100 मार्क्स का हो गया और 1 आवर का एग्जाम। कट ऑफ की बात कर लेते हैं। अप्रोक्स में 80 रहती है, 80 प्लस ही आप कट ऑफ को यहाँ पर मान के चलिए। हाँ, कई स्टेट स्टेट के अकॉर्डिंग होती है तो चेंज है, सभी स्टेट का एंड फिक्स नहीं है, हर साल बदलती है। 80 से कम भी हो सकती है, लेकिन 80 मान के चलिए। यहाँ पर अब वेटेज की बात कर लेते हैं। तो वेटेज में मैं सबसे पहले आपको शेयर करता हूँ इंग्लिश का। तो चलिए इंग्लिश का जैसे शेयर करते हैं, इंग्लिश में कौन सा वाला पार्ट आपको कितने मार्क्स का यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात आ जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं। इसके बाद में एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन फिक्स है, आपको 5 क्वेश्चंस देखने को एग्जाम में मिलेंगे। क्लोज टेस्ट है, क्लोज टेस्ट के आपके 5 क्वेश्चंस यहाँ पर आने वाले हैं। पैराजंबल, पैराजंबल के 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये कंफर्म पार्ट है, इसमें से आता ही आता है। यहाँ पर आता है वर्ड रिप्लेसमेंट या वर्ड यूजेस में। यहाँ पर आपको 3 है, इसको इसके साथ में कम ज्यादा भी किया जा सकता है। ओके, यहाँ पर है, यहाँ पे फेस का, इसको भी यहाँ पर 4 क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। इसको भी इनके साथ में कम या ज्यादा किया जा सकता है, या ये वाला पार्ट है वो एरर के साथ में कम या ज्यादा हो सकता है। इसका साथ में आपको हो गया 30। इसका मतलब क्या इसमें से सीखने को मिला? हमें सीधी सी बात है कि सर जब हमें इंग्लिश में अच्छा स्कोर चाहिए तो हमें करना पड़ेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अपना अच्छा, एरर डिटेक्शन करना पड़ेगा सर, क्लोज टेस्ट करना पड़ेगा एंड पैरा जंबल करना पड़ेगा। ये 4 पार्ट ऐसे हैं जिन्हें आप किसी भी तरीके से हल्के में नहीं ले सकते, आपको करने ही पड़ेंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये वाला भी आप स्किप करें। करना आपको सब कुछ ही है इंग्लिश में। इन टॉपिकों पे सिर्फ आपको फोकस करना है, इनके अलावा आपको ज्यादा नीड नहीं है फोकस करने की। ओके, यहाँ पर स्पेलिंग का भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है स्पेल्ड वाला, यानी कि स्पेलिंग कौन सा करेक्ट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पहुंच जाते हैं, तो उसको आपको जरूर देखना है। लेकिन इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है वो है यहाँ पर आपका क्वांट और रीजनिंग का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रीजनिंग का।
कि रीजनिंग में कौन से पार्ट में से कितने क्वेश्चंस आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। इसके कंबाइंड क्वेश्चन आपको आएंगे एग्जाम में देखने को मिलेंगे 15 कंबाइंड में। सबसे इंपॉर्टेंट स्टार मार्क लगा लीजिए कि आप इसके बिना तो भाई बैंक का एग्जाम कभी क्रैक कर ही नहीं सकते। सेकंड पे आता है ब्लड रिलेशन, 3 क्वेश्चन इसके फिक्स आते हैं। डायरेक्शन के 3 फिक्स आते हैं। सिलोगिज्म के यहाँ पर 4 से 5 हो जाते हैं, ध्यान रखिए। इनइक्वलिटी के सर यहाँ पर ये 3 से 5 हो जाते हैं, मैंने एवरेज लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। कोडिंग की बात कर लेते हैं। सो 3 क्वेश्चंस इसको देखने को मिलेंगे एंड मिसलेनियस के आपको 3 हैं जो इनके साथ में एडजस्ट हो जाते हैं। हो सकता है मिसलेनियस का एक ही हो जाए और ये 5-5 हो जाए, पॉइंट समझ रहे हो। इधर 1 क्वेश्चन हो गया तो इधर 5-5 हो जाएंगे, ये इसका टारगेट चलता है। ये कुछ टॉपिक है जो आपको करने हैं। तो एग्जाम से पहले आप अपना सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, ब्लड, डायरेक्शन, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, इन टॉपिकों को बहुत अच्छे से कर लीजिए। बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, आप कर सकते हो। अगर आपको क्लासेस की प्रॉब्लम है, कैसे करना है, सब ट्रिक क्या है, बेस्ट क्लास कैसे है, वो मैं आपको सब बता दूंगा इसी वीडियो में। एंड तक देखते रहिए। आगे सब कर बात कर लेते हैं। आगे का पॉइंट आता है कि इसमें सर मैथ की बात करें तो देखो सबसे ज्यादा आता है इसमें है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में 13 टू 15 मार्क्स की आपका सिंप्लीफिकेशन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। 13 से लेकर 15 तक सिंप्लीफिकेशन अलग अलग होता है शिफ्ट के अकॉर्डिंग, ओके। इसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर, इनमें से 3 में से कोई भी 1 या 2 पार्ट आ सकते हैं, उनके आएंगे आपको 5 क्वेश्चन। यानी कि हो सकता है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, रॉन्ग नंबर आ जाए, या फिर आपको नंबर सीरीज आ जाए। तीनों पार्ट नहीं कभी भी आएंगे, ये कंफर्म है। 1 या 2 आ सकते हैं, यानी कि यहाँ पर 1 पार्ट आया तो 5 क्वेश्चन, 2 पार्ट आ गए तो 10 क्वेश्चन। इस तरीके से ये यहाँ पर बनता है। अगर यहाँ पे 10 क्वेश्चन जाते हैं ना तो यहाँ पे 13 12 थोड़ी सी कम करेगा, समझ रहे हो। इसके बाद में आता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के आपके 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं। अब 10 से 12 क्यों होते हैं उसका रीजन समझिए। अगर इनमें से 10 क्वेश्चन इस वाले पार्ट में से उसने ले लिए, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर, इनमें से ध्यान रखिए क्वाड्रेटिक आएगा तो मिसिंग या रॉन्ग में से कोई एक आता है। ये दोनों साथ में नहीं आते, ध्यान रखना। ये दोनों मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर एक साथ में नहीं आते, एक ही पार्ट आएगा। अब ये 2 हो गए, टोटल हो गए 10 क्वेश्चन, 5-5 आएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है, एग्जाम वाला क्या करेगा, यहाँ से 2 क्वेश्चन कम कर देगा, यहाँ से 2 कर देगा, इसको भी 10 कर देगा, इसको 13 कर देगा या 12 कर देगा, ठीक है, इसको 10 कर देगा। बाकी का बचता है डीआई। डीआई को करेगा वो 5 में एडजस्ट। एक ही डीआई आता है इसमें, ध्यान रखिए। क्लर्क की बात कर रहा हूँ, पीओ में आपको 3 से 4 डीआई देखने को मिलेंगे, लेकिन क्लर्क में सिर्फ एक ही डीआई आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको एवरेज बताया है कि कौन सा टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन। इसके बाद में जो आता है वो है यहाँ पर आपका अर्थमेटिक भी है, और इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इजी आती है, और मिसिंग नंबर भी। और उसके बाद में डीआई। डीआई तो अनलिमिटेड इजी आता है, देखो और सॉल्व इस तरीके का। दैट मीन्स इसमें कैंडिडेट 35 में से 35 ही स्कोर करते हैं, ऐसा नहीं है कि कम मार्क्स आते हैं ना। 35 में से 35 कंप्लीट मार्क्स स्टूडेंट के इसमें निकल के आते हैं। अब अगर आपको ये तैयारी करनी है कैसे करेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको अगर मेंस का सिलेबस देखना है, आप मेंस का देख सकते हो कि कौन सा पार्ट कितने का आता है। तो देखिए इंग्लिश है, ये है, रीजनिंग है और क्वांट है। आपको 4 ही पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर का नहीं आता है, रीजनिंग के साथ में लिखा है लेकिन नहीं है। ये वाले में 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ पर मार्क्स दिए हैं और यहाँ पर मिनट दिया हुआ है, सेक्शन वाइज मिनट होती है। अब बात कर लेते हैं कि सर हमें नीड है एक ऐसे बैच की जिसमें हम ये सब तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए इस बैच के लिए मैं आपको बता दूं, आपके लिए क्वांट यानी कि आपका मैथ आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है, आपका रीजनिंग कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इनमें प्रॉब्लम है तो मैं आपको कहूंगा आप क्वांट वाला बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हो, क्वांट वाला बैच ज्वाइन करना चाहते हो, आज से ही न्यू स्टार्ट हो रहा है। ध्यान रखिए न्यू, एकदम न्यू, फर्स्ट क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो बैच है इसका नाम दिया मैंने संभव, क्योंकि ये अब भी संभव है कि आप एग्जाम अब भी क्रैक कर सकते हो। इसमें आपको मिलेगी सबसे पहले तो लाइव क्लास। जो लाइव क्लासेस आप मिलेंगी, आप डाउट पूछिए, लाइव क्लास लीजिए। लाइव अगर आपको किसी भी तरीके से मिस हो जाती है या वापस पढ़ना चाहते हो तो वो क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। क्लास का जितना भी पीडीएफ हुआ करेगा आपको शेयर किया जाएगा, एंड उसके क्लास के बाद में आपको मिलेगा टेस्ट। टेस्ट जरूर लगाइएगा, बहुत जरूरी है, इसलिए आपको टेस्ट सीरीज।
अभी एक्चुअल में इसका ईयरली अगर हम बात कर लेते ईयरली फीस का, तो वो होता है 4799, बट अभी आपकी एग्जाम भी पास है और हमें सिलेबस थोड़ा सा फास्ट भी कराना है, जल्दी कराना है और इस तरीके से भी कराना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और जो कैंडिडेट 2025 के लिए यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हो, बिल्कुल पूरा काम आएगा। ठीक है। एसबीआई में भी काम आने वाला है, एसबीआई पीओ और क्लर्क का भी काफी दूर है, आपको इसमें भी काम आने वाला है। तो अभी आपको इस प्राइस में ये बैच मिल जाएगा, यानी कि 75% का डायरेक्टली आपको डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है। बहुत बढ़िया डिस्काउंट है। अब आपको अगर ये बैच ज्वाइन करना है तो आप प्ले स्टोर पर जाइए। प्ले स्टोर पर आपको जाने के बाद में डाउनलोड करना है ऐप मिस्टर क्वांट, और ऐप डाउनलोड करने के बाद में आप इस बैच को बाई कोर्सेज में जाओगे तो वहां पर आप ये बैच पाओगे, वहां पर आप इसको बाई कर सकते हो। ठीक, चलिए। अगर आपके पास में कोई इस तरीके का मोबाइल है जिसमें एंड्रॉयड ना हो, एप्पल वगैरह का हो, तो आप मुझे बता दीजिए, ये आपके लैपटॉप में ओपन करवा देंगे। ठीक है, डायरेक्ट लैपटॉप में। इसके अलावा होता है कि सर सिटिंग अरेंजमेंट और पजल बहुत इंपॉर्टेंट है, डीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारा अर्थमेटिक सिंप्लीफिकेशन तो अच्छा है लेकिन हमें फोकस वहां करना है। अगर उसमें आप फोकस करना चाहते हो फिर आप उस बैच की जगह पर आप ये वाला बैच ले सकते हो। इस बैच में आपको मिल रहा है 500 पजल प्लस सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस एंड क्लासेस, उसकी लाइव क्लास रहेंगी ये भी। ठीक है, इसका मतलब एक पजल में होते हैं 5 क्वेश्चन, यानी कि 2500 इसके हो गए, 2500 क्वेश्चन आपके डीआई के हो गए। ऐसे आपको 5000 क्वेश्चन मिलेंगे जिनका लेवल रहेगा प्रीलिम्स से लेकर मेंस लेवल तक। आपको क्लासेस मिलेगी, लाइव क्लास सेम पार्ट है, लाइव क्लास रिकॉर्डेड पीडीएफ एंड टेस्ट, आपको सब कुछ मिल जाएगा। लाइफ टाइम आपको इस बैच की वैलिडिटी रहेगी, आप कभी भी इसको पढ़िए, कभी भी किसी को भी आप शेयर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगर कोई भी डाउट आती है आप इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए, पूछ लीजिए। इसका फीस बहुत ज्यादा भी नहीं है, इसमें भी आपको डिस्काउंट डायरेक्टली मिल रहा है। डाउन ऐप डाउनलोड करेंगे उसी पर आपको ये बैच मिल जाएगा। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी, आपको लगता है कि हाँ सर ने हमारे लिए कुछ काम की चीज बताया है, तो फिर आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा। है, शेयर एंड लाइक, ये दो काम आपको करना है, और जो नई कैंडिडेट है वो करेंगे चैनल को सब्सक्राइब। चलिए मिलेंगे क्लास के अंदर, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।